22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या को एक बड़ी सौगात 30 दिसंबर को मिलने वाली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन अयोध्या वासियों को गिफ्ट करेंगे। और इन सारी तैयारियों के बीच सरकार भी काफ़ी सक्रिय है और मेरे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं। सर, आप तो दशकों तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, अब उसकी पूर्णाहुति हो रही है। किस तरह की फीलिंग है, किस तरह अयोध्या में की सड़कों पर घूम के आपको एहसास हो रहा है कि आंदोलन अब जो है अपने चरम पर आगे आ पहुंचा? देखिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के हर कार्यकर्ता को, हर कार्यसेवक को गर्व हो रहा है। असंभव जो था वो अपनी आंखों के सामने संभव होते देखा जा रहा है। जो लड़ाई 500 साल से चल रही है उसका अंत 2014 और 2024 के बीच में, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली और भाजपा के पास अपना बहुमत था, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग की जो बाधाएं थी, चाहे वह कानूनी बाधाएं थी, न्यायिक बाधाएं थीं, उनको समयबद्ध तरीके से सुन करके मेरिट के आधार पर फैसला हुआ और राम भक्तों की जीत हुई और रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। और एक आंदोलनकारी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, चूँकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से मेरा जुड़ाव 1985 से, जब श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला विराजमान तो थे, लेकिन ताला बंद करके रखा जाता था। कोई राम भक्त देश से कहीं से भी आवे, जन्मभूमि पे जाके रामलला का दर्शन नहीं कर सकता था। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से जो काम देखते थे, ऐसे हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी और अनेक पदाधिकारी इस विषय को गंभीरता से लिए कि जब राम भक्ति के रंग में पूरा हिंदुस्तान डूबा रहता है, तो उनके भक्तों को उनके ही जन्म स्थान पर दर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा। एक यात्रा निकली थी, उस यात्रा का एक नारा था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। 1 फरवरी 1986 को उस आंदोलन के दबाव में कांग्रेस की उस समय केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार थी। राम भक्तों के सामने झुकना पड़ा और ताला खोलना पड़ा और राम भक्तों को दर्शन करने की छूट 1 फरवरी 1986 के बाद से मिल गई। लेकिन ताला खुल गया और वहाँ एक आक्रमणकारी के द्वारा मंदिर तोड़ करके खड़ा किया गया ढांचा खड़ा था। उसके विरोध में भी जनजागरण के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें तो एक लंबी यात्रा है, आप सब उसको जानते भी होंगे। लेकिन उस यात्रा के समय जब 30 अक्टूबर 90 का समय आया, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी राम भक्त कारसेवक अयोध्या आएगा तो बच के नहीं जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि कारसेवक क्या, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। राम भक्तों ने हनुमान जी की कृपा से उस चुनौती को स्वीकार किया, लाठी खाए, जेल गए, लेकिन 30 अक्टूबर 90 को श्री राम जन्म स्थान पे पहुँच करके वह जो कलंकित ढांचा खड़ा था उसके ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिए। उस समय लाठीचार्ज नहीं, गोली चलाई गई राम भक्तों पर। कई राम भक्त बलिदान हो गए। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 नवंबर को फिर से जब कार सेवा के लिए गए तो फिर चुनिंदा लोगों को बुला करके गोली चलवाई गई। उसमें भी कई राम भक्तों का बलिदान हो गया। आज उनका बलिदान, मैं ये कहूँगा, सफल हो रहा है। तो एक बड़ी लड़ाई के परिणाम स्वरूप और 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा के लिए उस समय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उनकी अगुवाई में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में भगवान सोमनाथ के मंदिर गुजरात से एक यात्रा चली थी 23 सितंबर 1990 को। उसे 30 अक्टूबर 90 को अयोध्या पहुंचना था। तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उस यात्रा को, जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, उसे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल सरकार
उस समय थी श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रोक दिया। लेकिन कार सेवा तो रुकी नहीं। कार सेवा जो तय तिथि पर, तय समय पर, तय स्थान पर हुई। लेकिन जब राम भक्तों का 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अनेकानेक बलिदान हुआ, तो पूज्य संतों के निर्देश पर और संगठन के शीर्ष लोगों ने कार सेवा को स्थगित करके एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी किया। और उस जन आंदोलन की तैयारी का एक ही लक्ष्य था, जो रामद्रोही है वो, अब जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, इसलिए जो राम का काम करेगा वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। ये लड़ाई एक शुरू हुई और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप देश में भी हमारी सरकार बनी, प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी। और 6 दिसंबर 92 की कार सेवा हुई, ढांचा गिरा। उस समय हमारी 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया था। ये आदरणीय कल्याण सिंह जी की अगुवाई में यूपी सरकार को, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकार भी बर्खास्त की गई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि राम भक्तों का दर्द, राम भक्तों का गुस्सा, राम भक्तों की भावनाएं, इन तीनों चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत निकट से यात्रा के दौरान देखा था। और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होना चाहिए और ये न्यायपूर्ण भी है, और उसके मार्ग में जो बाधा है सरकार के रहते हमें हटाना चाहिए। और 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया, तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत एक दल को प्राप्त हुआ। हम पहले कार्यकाल में वह सारे काम नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे कार्यकाल के पहले साल में 2 बड़े काम, एक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की बाधाओं को हटाने का काम, और दूसरा जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो खंजर हर भारतवासी के सीने पे चुभ रहा था, उस धारा 370 से मुक्ति दिलाने का काम, यह दोनों काम हो गया। अब तो 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो मुझे पुष्पक विमान याद आता है। जब भगवान श्री राम जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, उस समय कोई ना कोई एयरपोर्ट रहा होगा, हम अब जान नहीं सकते, अब वो एक बड़ा खोज का विषय है। लेकिन श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके अनुसार अयोध्या में एयरपोर्ट था। और वह अयोध्या का एयरपोर्ट सही मायने में श्री राम जी के नाम से एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी उसे अयोध्या वासियों को सौंप देंगे। आज मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी गया था। जैसा अयोध्या रेलवे स्टेशन बन रहा है, कोई एयरपोर्ट क्या होगा। और नो डाउट बहुत सराहनीय है। रेलवे स्टेशन सहित अयोध्या में बहुत सारे विकास के प्रोजेक्ट हैं और अयोध्या बदल गई है, बदल रही है। और फिर एक बड़ी रैली का भी कार्यक्रम, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और अयोध्या दर्शन का एक रोड शो का भी कार्यक्रम रहेगा। अयोध्या दर्शन करके फिर सभा संबोधित करके फिर वापस माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे और 22 जनवरी को फिर आएंगे। उसकी तैयारी अलग से चल। रामलला का दर्शन भी 30 को करेंगे प्रधानमंत्री जी? नहीं, 30 को क्यों करेंगे, जब 22 जनवरी को रामलला जहाँ पर विराजमान हैं वहाँ भूमि पूजन के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। और अब तो मुझे लगता है कि 22 जनवरी जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विशेष जो मेहमान बुलाए गए हैं, पूज्य संतगण बुलाए गए, वो सब दर्शन करेंगे। और फिर अनंत काल तक मतलब देश और प्रदेश के एक एक राम भक्त दर्शन करेंगे। ये ज़रूर है कि अभी अपेक्षा की गई है कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो लोग यहाँ पर भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आ रहे हैं वही आवें जिनको आमंत्रित किया गया है। बाकी सबके लिए तो मंदिर सदा रहेगा, रामलला सदा रहेंगे। उस समय कोई सुरक्षा आदि के कारण से किसी को समस्या ना हो, ऐसा ट्रस्ट ने भी अपील की है। मैं भी सरकार के नाते अपील कर रहा हूँ। आपने कहा कि आमंत्रण तो सर चुनिंदा लोगों को गया है, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो आना चाहते हैं, और कुछ चुनिंदा ऐसे लोग भी हैं जिनको आमंत्रण तो मिल रहा है लेकिन वो आना नहीं चाहते। सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि साहब हम तो नहीं जाएंगे, राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो ऐसे जो आमंत्रण दिए गए हैं और जो नहीं आना चाहते, विषय यद्यपि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है, लेकिन जो राम का नहीं
वो किसी काम का नहीं। यह देश के राम भक्तों ने, राष्ट्र भक्तों ने पहले ही बता दिया है। जिनको निमंत्रण मिला है वो आएंगे तो ट्रस्ट उनका स्वागत करेगा, और जो नहीं आएंगे वो अपने घर बैठे। हम लोगों ने तो यही कहा है कि 22 जनवरी को हर मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, हर गांव और मोहल्ला अयोध्या धाम है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि साहब हिंदू धर्म ही धोखा है, और ये एक बार नहीं पहले भी कई बार कह चुके हैं। ये सब श्री अखिलेश यादव जी जो विशेष तौर से राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खानदान के लोग हैं, वो इस प्रकार की बातें बुलवा रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें देश सहन नहीं करेगा। इसका जवाब लगातार देश की जनता, प्रदेश की जनता दे रही है। और 2024 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनका घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे, और देश में इस बार 400 पार, ये हम लोगों को भरोसा है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। आखिर में कितने खुश हैं सर, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि आप लोग जो सपना देखते थे वो सपना पूरा हो गया। बहुत सारी ऐसी पीढ़ियां हैं जो सपना तो देखी लेकिन वो पूर्ण होती नहीं देख पाए। देखिए, इस खुशी को व्यक्त कर पाने के लिए शायद मैं कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है तो कोई गलत नहीं होगा। यह अपार खुशी है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अंदर से भाव विह्वल हूँ। मैं अपने प्रभु की लीला देख रहा हूँ और हनुमान जी महाराज की कृपा देख रहा हूँ। मैं 6 दिसंबर 92 की कार सेवा का हिस्सा रहा हूँ, और वह कार सेवा भी मैंने देखा है। अब जब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, उसकी कार सेवा भी आज मैं देख करके फिर आया हूँ। ये सब हनुमान जी की लीला देखते रहिए। ये सब अलौकिक है, अद्भुत है, जो शायद हम लोग इस चर्म चक्षुओं से उस स्वरूप को न देख पाएंगे, न जान पाएंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये साक्षात परमात्मा की लीला है। 90 के दशक का आंदोलन याद आता है, जब नारे लगते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और विपक्ष सवाल करता था कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी पता है, 22 जनवरी वो तारीख है जब केशव जी जैसे तमाम राम भक्त आंदोलन का हिस्सा थे वो पहुंचेंगे। एक भव्य तैयारी इस पूरे आयोजन की हो रही है, और उसका जायज़ा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री खुद अयोध्या की सड़कों पर घूम रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो तैयारियां बहुत हैं और तैयारियां चलती रहेंगी तब तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। अपने सहयोगी प्रमोद, कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, अयोध्या, NDTV।